कुछ बोला भी नहीं है वो ऐसा। उनके परिवार की राजनीति ना सही बात। नीतीश कुमार जी ने काम किया है, बिहार को बदला है विकास के मामले में, हर क्षेत्र में काम किया। जनता इस बात को समझ रही है, इसलिए 25 से 30 बिहार की जनता मतदाता पुनः नीतीश कुमार को चाह रही है, इसीलिए 25 से 30 पुनः नीतीश। मुसलमान खफा है वक्त संशोधन बिल अच्छा, उसमें क्या कहेंगे? नहीं, मुसलमान खफा है, लेकिन मुसलमान यह भी देखे कि नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल में कितना राहत मिला, भय से मुक्ति मिली। जो जिन चीजों को लेकर विवाद होता था कब्रिस्तान को, उसको नीतीश कुमार ने घेराबंदी किया। बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि, हुनर, ट्रेनिंग, मदरसा शिक्षकों का सरकारी वेतन, जो भी काम मुसलमानों का था उसको नीतीश कुमार ने किया। अब जहां तक वक्फ बोर्ड की बात बोलते हैं, तो वक्फ बोर्ड में तो हम लोगों ने संशोधन भी रखा, जिसमें 4-5 संशोधन हम लोग का माना भी गया, और लोग सर्वोच्च न्यायालय में चले गए। भाई, सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय हुआ उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय तो सुप्रीम है। लेकिन वक्फ संशोधन में सपोर्ट किए नीतीश कुमार, आपकी पार्टी ने, और पार्टी ने तो करवे किए, लेकिन इनके विरोध में नहीं उन्होंने किया। नहीं, जो वक्फ संशोधन विधेयक आया उसमें जो संसदीय समिति में गया, तो हम लोगों ने संशोधन के लिए प्रस्ताव रखा, जिसमें कई प्रस्ताव को माना गया। तो माना गया तो तब तक सर्वोच्च न्यायालय में मामला चला गया। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय तो अंतिम है। इस बार हम लोग मुसलमानों के कभी खिलाफ नहीं रहे, मुसलमानों के हित में काम करते रहे, और खास करके जो गरीब गुरबा पासमानदा मुसलमान है, उनके लिए नीतीश कुमार काफी काम किया है। इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा जनता के पास? आप किन मुद्दाओं को लेकर के वोट मांगने जाएंगे? भाई, ऐसा बिहार चाहिए लोगों को, जो नीतीश कुमार जी ने दिया है वैसा बिहार चाहिए, या जो लालू राबड़ी जी ने दिया था वैसा बिहार चाहिए? ये मुद्दा है। आप चुनना है जनता को कि नीतीश कुमार जी ने भय मुक्त बिहार दिया, विकास युक्त बिहार दिया, उस तरह का चाहिए, या भय वाला बिहार चाहिए, या विकास से भागना नहीं हुआ है वह चाहिए? तो यही तो लड़ाई है बिहार में। सीट शेयरिंग को लेकर क्या कहेंगे? तो राष्ट्रीय नेतृत्व तो बताएंगे। सीट शेयरिंग जो राजद में जो घमासान चल रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी को राजनीति का पर अभी बहुत सीखना पड़ेगा भाई। मेरे बात को तो थोड़ा लोगों को लगता हो कि ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन ठीक है, राजनीति हम लोगों ने भी बहुत करीबी से देखा है। आप आज से राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर लालू यादव जी राजनीति के शिखर पर पहुंचे तो उसका कारण था संघर्ष आजीवन किया, राजनीति को समझा, धारा को समझा, तब लालू यादव भी शिखर पर पहुंचे, आज नीतीश कुमार जी शिखर पर पहुंचे। इन सारे लोगों ने जो बिहार की राजनीति का धारा है उस धारा को पकड़ा, लेकिन तेजस्वी यादव ने नहीं पकड़ा अभी तक। और जब तक उस धारा, उस संघर्ष को नहीं पकड़ेंगे ना, तो नहीं हो पाएगा। कई संकट है उनके साथ, कई फ्रंट पर लड़ रहे हैं। एक तो पारिवारिक फ्रंट पर तो लड़ाई इनकी चली रही है, दूसरा जो कांग्रेस का फ्रंट है वहां लड़ाई चल ही रही है, तीसरा जो इनका बेस वोट है, जो माई समीकरण कहते हैं, उस फ्रंट पर भी इनकी लड़ाई चल रही है। क्योंकि जिस प्रकार 24 के लोकसभा चुनाव में इनके बेस वोट टूटे हैं, तो उस फ्रंट पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। कई इनका फ्रंट है,
जो जिस फ्रंट पर कई फ्रंटों पर लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ने वाला राजनीति करने वाला एक फ्रंट लेकर चलता है, एक फ्रंट लेकर नहीं चलता है। क्या लगता है इस बार 2025 में क्या इनकी धराशायी हो जाएगी क्या? नहीं, अभी तक जो हमारा अनुभव है, ठीक है, अधिकार यात्रा हाँ। निकाल रहे हैं, यादवों का पॉपुलेशन बहुत बिहार में है, यादव लोग इकट्ठा हो रहे हैं देखने के लिए, सुनने के लिए, लेकिन 2010 की स्थिति की 22 जो है 2010 की स्थिति की